हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ अपने चैनल पर NCERT बायोलॉजी का। तो उसके अंतर्गत एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक ये सब हो गया था। 7.4 में कह रहा है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। क्या अगर एडेप्टिव रेडिएशन है क्या, इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। ठीक। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स। अपनी यात्रा के दौरान डार्विन कहाँ गए? गैलापागोस आइलैंड पर गए। ठीक है, आइलैंड मतलब एक द्वीप। कंटिनेंट क्या होते हैं? महाद्वीप। आइलैंड द्वीप, तो एक द्वीप पे गए। देयर ही ऑब्जर्व, वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा, देयर ही ऑब्जर्व, देखा कि एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स, कि कुछ प्राणियों की कुछ चौंका देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली कुछ विविधता देखी, मतलब वेराइटीज़ देखी उन्होंने, विभिन्न विभिन्न प्रकार की वेराइटीज़ देखी। अब कौन सा प्राणी था तो वो अभी आगे पता चल जाएगा। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, और उसमें से भी क्रिएचर्स तो बहुत सारे प्राणियों को, मतलब उन्होंने डिफरेंट वेराइटी देखी थी, लेकिन जैसे पूछा भी जा सकता है कि केवल स्मॉल ब्लैक बर्ड की देखी थी, कैनन की भी देखी थी, अदर की भी देखी थी, लेकिन पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनको जो था वो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स में ही था। उसी पर उन्होंने मेनली रूप से फोकस किया। जब वो क्रीचर्स लिखा ना, बहुत सारे प्राणियों पर की थी को, मतलब उन्होंने देखी डाइवर्सिटी बहुत सारे प्राणियों की, लेकिन उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो था जिस पे वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पूरी तरीके से, वो स्मॉल ब्लैक बर्ड थी, छोटी काली चिड़िया। ठीक है, मतलब साइज में भी छोटी थी और ब्लैक कलर की थी बर्ड्स। लेटर कॉल डार्विन्स फिंचेस, उसको बाद में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर दिया, उससे उसका इंक्लूजन निकाले, तो बाद में जो है उनको बोल दिया गया डार्विन्स फिंचेस की, डार्विन की फिंचेस थी। अमेज्ड हिम, स्मॉल ब्लैक बर्ड ने उनके लिए एकदम से चौंका दिया। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया कि दैट देयर वर मैनी, उन्हें रियलाइज किया देयर वर मैनी वेराइटीज ऑफ द फिंचेस इन द सेम आइलैंड, की उसी सेम द्वीप पर बिल्कुल बहुत सारी वेराइटी उन्होंने फिंचेस की देखी। ठीक है, और ये डार्विन फिंचेस जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल आगे भी होगा, लेकिन मैंने नोट करके लिख लिया है, ये भी देखो। मतलब इस तरीके से NCERT नहीं दिया, लेकिन ये आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का भी एग्जाम्पल था। ठीक है, क्या ये डार्विन्स की फिंचेस। ठीक, और बाकी जो है चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द सेम आइलैंड, ठीक है, सब देख लिया। ऑल दी वेराइटीज ही कंजेक्चर, जितनी भी वेराइटी ही कंजेक्चर, उसने परिकल्पना की थी। इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, वो खुद ही विकास हुआ था उनका, मतलब खुद ही एक तरीके से वैरायटी वहीं पर बनी थी, खुद ही, मतलब नेचर के द्वारा बनी होंगी। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, पहले क्या थी, पहले की चिड़ियाँ क्या खाती थी, पहले की स्मॉल ब्लैक बर्ड खाती थी क्या, ओरिजिनल सीड ईटिंग, बीज खाने वाली थी। ठीक है, मैनी अदर फॉर्म विच अल्टर्ड बीक एरोज, और बाद में क्या हुआ कि बहुत सी मैनी अदर फॉर्म जो थे फिर अल्टर्ड बीक्स एरोज, जो चोंच खुलने के तरीके अलग अलग थे, उसको कहते हैं बीक्स एरोज, चोंच खुलने के तरीके अलग अलग। एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस, इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस के हिसाब से। क्योंकि देखो खुद ही सोचो, सीड क्या होता है, एक एकदम से बहुत ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है, तो उसको एकदम से तोड़ने के लिए क्या होगी, एकदम मोटी सी चोंच होगी, बड़ी सी होगी, और वो ज़्यादा खुलेगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ना है ना उसको। और जो इंसेक्टिवोरस होंगे, मतलब इंसेक्ट खाने वाले, अब इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह ले लो, और भी इंसेक्ट, तो ये मुलायम सॉफ्ट होते हैं। ऐसे वेजिटेरियन जैसे फल सब्जी वगैरह हैं, ये भी मुलायम होती हैं, तो इनको काटने के लिए बस छोटी सी चोंच हो, हल्की सी थोड़ी सी खुले तो काम चल जाएगा। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि चोंच के अलग अलग खुलने के तरीके के हिसाब से उन्हें पता चला कि भाई जो ओरिजिनल पहले सीड ईटिंग थी, पहले जो बड़ी बड़ी चोंच की हुआ करती थी,
वो अब किस में बदल गई, इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेज में बदल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर कन्फ्यूजन होता है तो वो क्लियर कर रहा हूँ। इस वेजिटेरियन का मतलब इंसानी जो वेज एंड एनिमल हम बोलते हैं उससे मत समझना कि सोचो वेजिटेरियन का मतलब उससे वेज मतलब जी वेज मतलब अब ये जो है कोई भी मतलब एनिमल इंसेक्ट वगैरह को नहीं खाने वाली होंगी, वो वेज और नॉन वेज नहीं है, इंसान वाला। ठीक है, यहाँ वेजिटेरियन का मतलब क्या है कि फ्रूट और ये सब वेजिटेबल वगैरह खाएंगे, ये है। बहुत दिमाग मत लगाना है ह्यूमन वाले वेज नॉन वेज, ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि ये वेजिटेरियन फिंचेस थी, साथ में इंसेक्टिवोरस भी थी। ठीक, पहले वाली सीड ईटिंग थी। ठीक है, उस समय बहुत करना वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सीड खाने वाले से इंसेक्टिवोरस हो जाना, इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन हो जाना, यही मतलब मेन चीज़ थी। ठीक है, ये जो इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन वाले में कन्वर्ट हो जाना भाई। पहले खाते थे सीड, फिर क्या खाने लगी, सॉफ्ट चीज़ें। पहले हार्ड चीज़ें खाते थे, फिर सॉफ्ट चीज़ें खाने लगी। तो जब हार्ड चीज़ खा रही थी तो बड़ी सी मोटी सी चोंच की ज़रूरत है, एकदम ज़्यादा खुलेगी, अच्छे से ज़्यादा खुलने वाली होनी चाहिए, क्योंकि उस पर दाब प्रेशर अच्छे से लगाना है ना, तभी तो सीड फूट पाएगा। और उसके बाद जो है जब धीमे धीमे फ्रूट और ये खाने लगी, वेजिटेबल्स इंसेक्ट खाने लगी, सॉफ्ट चीज़ें, तो उनकी चोंच को फिर ज़रूरत पड़ नहीं रही थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो करने की, तो वो चोंच जो है धीमे धीमे छोटी होती चली गई। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक, फिगर 7.5 देखो, ये वेराइटीज ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागो आइलैंड। देखो कितनी ज़्यादा वेराइटी है। देखो ये सबसे ज़्यादा मोटी है, फिर धीमे धीमे जब वो सीड थोड़े कम खाना स्टार्ट किया, उसने वेजिटेरियन और इंसेक्टिवोरस होती चली गई। तो देखो सबसे पहले देखो, ये मैंने इस तरीके से एरो लगा के दिखाया है, ये देखो कितनी ज़्यादा इसका डायमीटर, समझ मतलब इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा चौड़ी है। फिर ये विड्थ भी कम होती जा रही है और देखो लेंथ भी कम होती जा रही है। देखो इस तरीके डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो ये वैरायटी एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट, डार्विन की फिंचेस थी, वो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल थी। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, डी फॉर डाइवर्जेंट, डी से तो डाइवर्जेंट है, डी से डार्विन की फिंचेस एग्जाम्पल थी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ठीक है, या सिंपली ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। डाइवर्जेंट का क्या मतलब था, होमोलोगस भी तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, मतलब ओरिजिन सेम। तो इनकी जो है ओरिजिन तो कोई एक ही सेम रही होगी ना, लेकिन काम अलग अलग हो गए। काम अलग अलग क्या हो गए, कुछ सीड खाने वाली थी पहले, जैसे इंसेक्टिवोरस हो गई। तो मतलब जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से फंक्शन अलग अलग हो जाना, फंक्शन अलग अलग करने लगना, यही तो होमोलोगस के अंतर्गत आता था। काम अलग अलग कर लेना, ज़रूरत नीड के अकॉर्डिंग, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने। तो नीड के अकॉर्डिंग देखो काम अलग अलग होने लगे। ठीक है, तो ओरिजिन तो सेम ही थी, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। अब देखो आपको फील भी करा दिया, या ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं, डी फॉर डार्विन फिंचेस, डी फॉर डाइवर्जेंट। चूँकि चोंच की उत्पत्ति तो सेम ही हुई होगी ना, बट चूँकि फंक्शन डिफरेंट हो गए। ठीक है, बाद में हैबिटेट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी चीज़ खानी पड़ी उसी हिसाब से। ठीक, अब जो है ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे जो फिगर भी हमने देख लिया। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न विभिन्न जातियों के जैव विकास की प्रक्रिया जो है ना, इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया में स्टार्ट हुई थी फ्रॉम ए पॉइंट से एंड लिटरली अडेप्टिंग टू अदर एरियाज। इसी वजह से भी खास तौर से डाइवर्जेंट बोला गया, क्योंकि डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है एक जगह जो चीज़ उत्पत्ति एक जगह से हो, फिर सब में आगे को फैल जाए। ठीक है, तो इसे भी डाइवर्जेंट कह सकते हैं। ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट्स इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। अब इसको दरअसल कहते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं, तो एडेप्टिव रेडिएशन इसी को कहते हैं कि मतलब एवोल्यूशन की ऐसी प्रक्रिया डिफरेंट स्पीशीज की, जिससे कि वो एक पॉइंट से शुरू हुए फिर धीमे धीमे एडेप्ट हो जाए अदर एरियाज पे जियोग्राफी के, उसी को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। मतलब सिचुएशन के अनुसार एडेप्ट कर लेना, तो वहीं से नाम उठा है एडेप्टिव रेडिएशन। क्योंकि जब सीड खाना था तो
चोंच बड़ी सी, मोटी सी, चौड़ी सी थी, हार्ड चीज़ को काटना तो हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर वेजिटेरियन मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स को, फल सब्जियों को खाना था। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाना था, मुलायम मुलायम चीज़ों को खाना था, तो क्या हो गई, सॉफ्ट वाली हो गई। तो उसी हिसाब से अडेप्ट कर ली उन्होंने अपनी चोंच। सॉफ्ट को खाना है तो सॉफ्ट छोटी छोटी चोंच हो गई, हार्ड को खाना है तो हार्ड। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सा तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो दैट इज, अब देखो यहाँ से भी कंक्लूजन दैट द एडेप्टिव रेडिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट। तो अगर एडेप्टिव रेडिएशन पूछा जाए तो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखो सीड हार्ड होता है, जबकि इंसेक्ट एंड वेजिटेबल मुलायम होते हैं। मैंने देखो नोट भी कर दिया सब। तो जो इंसेक्ट और वेजिटेरियन खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन, ठीक। ध्यान से, ओरिजिनल पहले सीड खाने वाली थी, ठीक है। ओरिजिनल वाली कौन सी थी, सीड खाने वाली थी, ठीक। अब जो है यहाँ तक देख दिया। डार्विन फिंची रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना। तो डार्विन की फिंची इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। पूछा जाए कि एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो डार्विन का फिंचेज ही बताना, क्योंकि बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही था, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को दूसरा नंबर पर रखा गया। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ऐसे कम बनते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बना तो ऐसे बन जाएगा। जैसे मान लो उसने ऐसे ही बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं कहा, उसने पूछ लिया कि एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, और उसमें ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल भी एग्जाम्पल है, डार्विन फिंचेज भी एग्जाम्पल है, और बोथ ऑप्शन नहीं है, तीसरे पे कुछ और है, और फिर नन ऑफ दी जैसे करके है। तो अब क्या मारना पड़ता है, डार्विन फिंचेज, क्योंकि बेस्ट सबसे अच्छा तो डार्विन फिंचेज है ना, तो प्रायोरिटी डार्विन फिंचेज को देंगे, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन बना तो बहुत अच्छा बनेगा। बहुत का ऑप्शन हुआ तब तो आप बहुत मार ही देना, और बेस्ट पूछा है तब भी क्या मारना, तब भी डार्विन फिंचेज मारना। तो कुछ ना कहा जाए और बेस्ट भी ना बोला जाए, बहुत का ऑप्शन भी ना हो, और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, डार्विन फिंचेज, डार्विन फिंचेज को मारना है ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे ही आप सोचा करो और भी जगह। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम, अब मैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो अपने जो क्वेश्चन बनाता हूँ वो इसी तरीके से फ्रेम करता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। अभी एग्जामिनर ने ऐसे बनाना भी स्टार्ट नहीं किया, मतलब आने वाले समय को देखते हुए कैसे अगर कभी भी बनना स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल, बहुत सारे मार्सुपियल थे, ठीक है। ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वो एक दूसरे से अलग थे। फिगर 7.6 में हम देखेंगे। इवॉल्व हुए फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, पूर्वज स्टॉक एक ही था, ठीक है। वट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटेंट, लेकिन सबके सब ऑस्ट्रेलियन कंटेंट पे, कंटेंट मतलब महाद्वीप, ठीक है। दैट इज मार्सुपियल आपस में डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है ना, एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से बने, मतलब इसका एंसेस्टर कॉमन था, क्या होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, तो आपस में तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल थे, सिंपल सी बात है। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड हुए टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, रिप्रेजेंटिंग, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, डिफरेंट हैबिटेट्स को, जो डिफरेंट हैबिटेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये क्या है, देखो एक एडेप्टिव रेडिएशन अपना खुद का चल रहा था मार्सुपियल का, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, और एक खुद का चल रहा था आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि रिप्रेजेंट करें क्या, डिफरेंट हैबिटेट। एक चल रहा था कहाँ के, प्लासेंटल मेमल्स का, एक चल रहा था प्लासेंटल मेमल का अपने आपस में। तो आपस में पूछा जाए कि प्लासेंटल मेमल का आपस में क्या था, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, क्योंकि एक ही अपने एंसेस्टर से बने थे ये। और ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स का अपना अलग का पूछा जाए तो उनका आपस में अपना था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन पूछा जाए एक दूसरे का कि प्लासेंटल मैमल का ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से कैसा था, तो कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है, कन्वर्जेंट बोलेंगे इनका, क्योंकि ये लुक एलाइक भी तो एक कंडीशन थी ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब एनालोगस वालों की। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये लुक एलाइक, देखो अभी कंपेरिजन करके दिखाएंगे, लुक एलाइक एक तरह ही दिखते हैं। तो फंक्शन से दूसरी बात एनसीईआरटी कहते हैं लुक एलाइक, ये दोनों ही क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है।
तो आपस में पूछा जाए तो क्या करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वही ये बोल रहा है, देखो दोबारा से लाइन को पढ़ लो, बहुत अच्छी लाइन है ये। कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग यार कि एडेप्टिव रेडिएशन को वैसे ही बोल रहे हैं कि जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, और यहाँ बोल देते हैं कन्वर्जेंट। ये क्या है, तो ध्यान से पढ़ो, पहले जब वो बोला है तो किसी एक की बात चल रही है, क्या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के आपस में, तो वो एडेप्टिव रेडिएशन वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन की बात की जाएगी तब कन्वर्जेंट का कहेंगे। एक ही एडेप्टिव रेडिएशन करके पूछा जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन किसका एग्जाम्पल, तो डाइवर्जेंट, सिंपल सी बात है। एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन मतलब प्लासेंटल मैमल का अलग हो रहा था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का अलग हो रहा था, तो इनका आपस में करेंगे मतलब दो एडेप्टिव रेडिएशन हो गए ना, तो अब किसका एग्जाम्पल होगा, सिंपल सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखो का मतलब डिफरेंट हैबिटेट बट रहे, डिफरेंट हैबिटेट बट रहे अब भी ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंटी, बट जियोग्राफिकल एरिया अलग हो। देखो जियोग्राफिकल एरिया अलग हो, डिफरेंट हैबिटेट तो साफ साफ लिखी रही है, इसी लाइन में लिखाई जा रहा है। लेकिन कंटिनेंट क्या था, ऑस्ट्रेलिया ही था, ठीक है, दोनों का ही, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का भी और प्लासेंटल मैमल का भी। दैट इज हैबिटेट अलग रहे, मतलब ओरिजिन को जो है मतलब ओरिजिन का प्लेस जो है वो सेपरेट रहे बट काम सेम हो। तो ओरिजिन का प्लेस जो है, ओरिजिन का जो प्लेस जो है वो सेपरेट रहे, तो ओरिजिन का प्लेस सेपरेट रहे, तो ओरिजिन का प्लेस सेपरेट रहेगा तभी तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। ओरिजिन का सेम कह देंगे, सेम ही पूर्वज से, तो वो तो डाइवर्जेंट का हो जाएगा ना, होमोलोगस की तरह हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक, अब जो है देखो ये सब हो गया, एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते चलना। एक्स्ट्रा पॉइंट का यही है, सब एक्स्ट्रा थोड़ी है, इसको याद करने के तरीके हैं, ये आपको याद रहा है हमेशा के लिए। दैट इज मार्सुपियल आपस में डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल। ऐसे प्लासेंटल मैमल आपस में पूछा जाए तो वो अपने आप में एक एडेप्टिव रेडिएशन है, तो वो भी डाइवर्जेंट का होगा। लेकिन आपस में पूछा जाए मतलब मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन करके कहा जाए, क्योंकि दो एडेप्टिव रेडिएशन है वो है ना, मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन का अपना हो गया, प्लासेंटल मैमल का अपना हो गया, तो उनका आपस में मतलब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन, तब किसका एग्जाम्पल हो जाए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इनको मैंने सबको याद करने के तरीके भी बना दिए हैं। फिगर 7.6 एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें दिखाए गए हैं, देखो मार्सुपियल रेडिएशन। इसमें देखो कन्फ्यूजन होता है अगर कंपेयर करोगे अगले वाले से, तो क्योंकि कुछ कम ज़्यादा दिए गए हैं। तो देखो यहाँ ये टोटल कितने हैं, यहाँ से बॉम्बेट से स्टार्ट करते हैं, इसको गिन लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें ये 10 दिए हुए हैं, ठीक, इसमें कितने दिए हैं, 10 दिए हुए हैं। अब जो है देखो, इसको अगर फिगर में आ भी जाए तो आपको पहचानना भी आना चाहिए। तो ये बॉम्बेट है, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है एकदम से कि जैसे बम सा रख दिया हो एकदम कहीं पर, एकदम बॉम्बेट, ठीक है, बम की तरह दिखने वाला एकदम बॉम्बेट, ठीक है। कोई टीला सा रख दिया एकदम लग रहा पत्थर सा बड़ा सा बम सा। कंगारू तो देखा ही है, वो तो पहचान ही लोग, इसमें नहीं पूछेगा भी नहीं इसका। मार्सुपियल रेट, देखो मार्सुपियल रेट था, उसकी पूंछ पर क्या थे, बाल से थे। हमारे यहाँ की रेट की पूंछ पर झाड़ू की तरह झाड़ू की तरह होती नहीं है, ठीक है। यहाँ की किसका, झाड़ू की तरह, मतलब हमारे यहाँ का मतलब मैं मान के चलता हूँ प्लासेंटल मैमल को एक मैंने तरीका बना लिया है, प्लासेंटल मैमल हमारे यहाँ की तरह, क्योंकि वो दिखते भी हमारे यहाँ की तरह थे। तो मार्सुपियल मतलब मार्सुपियल रेट की देखो पूंछ पे बाल है, तो इससे पहचान लेना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ये बेंडेड एंटीएटर है। बेंडेड एंटीएटर को नम्बेड भी बोलते हैं, अगले वाले पृष्ठ पे दिया है, ठीक है, अगले वाले पेज पे दिया, बेंडेड एंटीएटर को नम्बेड भी बोलते हैं, ठीक। दैट इज माउस का तो जो जोड़ीदार है बट रेट का नहीं, ठीक है। माउस चीज़ एक अलग है, रेट चीज़ एक अलग है, ठीक है।
जैसे रेबिट चीज अलग होती है, हेयर चीज़ अलग होती है, HARE। वो रेबिट का खरगोश वो दूसरा वाला होता है, वो दूसरा वाला होता है। अब देखो यहाँ देखो, बैंडेड एंटीटर। बैंडेड एंटीटर कैसे पहचानना कि इसका एंटीना की तरफ पूंछ उठी हुई है, एंटीना एंटीटर, ठीक है। नमबेट भी इसे बोलते हैं, नॉमबेट। एकदम इसने नम सी कर ली अपनी जो है चोंच सी, एकदम नमबेट, कैसे भी याद रख सकते हैं। फिर ये टाइगर कैट या स्पॉटेड खसखस है। दोनों नाम ध्यान रखो क्योंकि अगले वाले पृष्ठ पर कुछ नाम दिए गए हैं। तो ये टाइगर कैट है या स्पॉटेड खसखस है। देखो धब्बे से दिख रहा है ना, तो ये स्पॉटेड खसखस है या टाइगर कैट है, ठीक है। ये तस्मानियन वोल्फ है, ठीक है। हमारे यहाँ का ऐसा नहीं होता है ना, तो ऑस्ट्रेलियन वाले को हम हमारे यहाँ का नहीं मानते। मार्सुपियल जो है प्लासेंटल मैमल को अपने यहाँ का मान के चलते हैं, तो हमारे यहाँ की तरह दिखता है। तो ये तस्मानियन वोल्फ है, ये देखो हमारी तरह नहीं दिख रहा है। इसकी पूंछ देखो किस हिसाब की है, ठीक है। देखो हमारे वाले की, अगले वाले को भी स्टडी करेंगे। हमारे वाले की पूंछ जो है इस तरीके से सीधी सी नहीं दिखाई गई है, ठीक है। अब अगला क्या है, शुगर ग्लाइडर या फ्लाइंग फैलेंजर। शुगर ग्लाइडर है या फिर फ्लाइंग फैलेंजर है, ठीक है। तो देखो ये तो लग ही रहा है कि एकदम उड़ सा रहा है एकदम से स्किन के फोल्ड को ऐसे करके करके, तो फ्लाइंग फैलेंजर बोल सकते हैं। शुगर ग्लाइडर, शुगर ग्लाइडर, शुगर से ध्यान रखना कि शुगर को ग्लाइडर ऐसा लगता है कि एकदम शुगर को एकदम झपट्टा मारने के लिए आ रहा है नीचे की, याद रखने के लिए उसी तरीका। ये मार्सुपियल मोल है। देखो हमारे यहाँ के मोल की तो पूंछ लंबी होती है, ऐसे ध्यान रखना। मोल की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, 6.0222 10⁻⁻23। हमारी मोल की यहाँ की पूंछ लंबी होती है। ये देखो छोटी सी है, मार्सुपियल वाला मोल है। ये कोयला है। देखो कोयला किसकी मूवी थी, शाहरुख खान की। और शाहरुख खान अक्सर गानों वानों में क्या करता है, पोल डांस जो करता है, तो पोल वोल पर खड़ा हो जाता है, चढ़ जाता है। तो ये देखो एक तरीके से शाहरुख खान से याद रखना। SRK हमारे देश का, ऐसे करके ये सब ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो है इस तरीके से ये सब फिगर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिगर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी फिगर पूछे जा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा ये खिचड़ी मत करो, ऐसे से ध्यान रखना है। कोयला जो है SRK की तरह है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। बैंडिकूट, मार्सुपियल माउस। ऐसा लगता है कि माउथ इसके को कूट दिया गया है, ठीक है। बंडी कूट, कूट का मतलब ऐसे कूट दिया गया, ऐसा लगता है कि इसके माउथ कूट सा गया, तो ये बंडी कूट ही ध्यान रहेगा ना। मार्सुपियल माउस, ये मार्सुपियल माउस है, देखो, ठीक है। ठीक, हमारे यहाँ का माउस का ऐसे थोती नहीं है, मतलब माउस का तो जोड़ीदार है, एक माउस इधर एक माउस उधर है, लेकिन रेड का जोड़ीदार नहीं है। मार्सुपियल रेड तो है, लेकिन प्लासेंटल वाला कोई रेड नहीं है, ठीक। तो बंडीकूट को ही मार्सुपियल माउस कहते हैं, ध्यान रखना। हमारे यहाँ के माउस का ऐसी थोत सी निकली हुई नहीं, मतलब ऐसी चपटी सी नहीं है, इस तरीके से करी हुई, ठीक। ऐसा लगता है माउथ को उसको कूट दिया गया, कूट, तो बंडीकूट याद रहेगा, ठीक। देखो ये डाइवर्जेंट तो पता ही है, देखो टोटल 11 है, जिसमें से 10 तो यहाँ दिए हैं, जिनमें से 7 का कंपेयरमेंट प्लासेंटल मेमल से कराया गया। कंपेयर कितना का कराया गया, 7 का 7 से कराया गया है। टोटल 11 है, क्योंकि 10 यहाँ दिए हैं, एक वहाँ पर दिया है। तस्मानियन टाइगर कैट अलग से है अगले पेज पर, वो यहाँ नहीं है। कौन सा एक्स्ट्रा है वहाँ, तस्मानियन टाइगर कैट। देखो एक ही टाइगर कैट है, ये चीज़ अलग है। टाइगर कैट एक तस्मानियन टाइगर कैट है, हैं दोनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है। तो उसका वो यहाँ नहीं दिखाया गया है। दैट इज टोटल 7 का कंपेयरमेंट कितना का करा गया, 7 का। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कितने हैं, टोटल 11, उनमें से 10 यहाँ दिखाए हैं और एक यहाँ नहीं दिखाया है, ठीक है। तस्मानियन मार्सुपियल नाम जहाँ आ जाए
वो ऑस्ट्रेलियन के मार्supial हैं सिंपली। तस्मानियन है मार्supial, सिंपल सी बात है यार। ऑस्ट्रेलियन मार्supial में भी मार्शल बर्ड आ रहा है और मार्supial में भी मार्शल बर्ड आ रहा है, तो मार्supial नाम आ गया तो मतलब सिंपल सा बात है वो ऑस्ट्रेलियन मार्supial है। ऐसे तस्मानियन नाम अगर आ जाए जहाँ भी तो ऑस्ट्रेलियन वाला है, ठीक है। ये याद रखने के तरीके, प्लासेंटल मैमल नहीं है, ठीक। अब एक ये है, हाँ ध्यान से, टाइगर कैट एंड तस्मानियन टाइगर कैट दोनों ही ऑस्ट्रेलियन के मार्supial से प्लासेंटल मैमल इनमें से कोई भी नहीं है, चाहे टाइगर कैट हो चाहे तस्मानियन टाइगर कैट हो, ये दोनों तरीके के, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, हमारे यहाँ टाइगर अलग होता है, कैट अलग होता है, टाइगर कैट मिलाकर कोई चीज़ नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। हमारे यहाँ का मतलब मैं प्लासेंटल मैमल को अपने यहाँ का कह के चलता हूँ, कोई ये थोड़ी हमारे यहाँ का है, क्योंकि कुछ उसमें से हमारे यहाँ की तरह दिखते भी हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ओरिजिन वहाँ हुई होगी, लेकिन धीमे धीमे हमारी साइड आ गए होंगे, कह सकते हैं। तो जो है, चलो इनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले फिगर जो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो यहाँ तक ये पूरा ही कर देते हैं पैरा, फिर यहाँ तक हो गया। प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एक्सिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। देखो कह रहा है अपने अलग, तो प्लासेंटल मैमल भी भैया अपने अलग में एडेप्टिव रेडिएशन अपना दिखा रहे थे ना, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अपने का खुद का इन ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया में ही जो डिफरेंट हैबिटेट था, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया था किसका, प्लासेंटल मैमल का और ऑस्ट्रेलिया मार्supial का, लेकिन दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में थे, ये ध्यान रखना। ऐसे एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज ऑफ सच प्लासेंटल मैमल्स ईच ऑफ द विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू द करेस्पॉन्डिंग मार्supial। आ गया लुक अलाइक। जब लुक एक अलाइक दिखते हैं तो वो होमोनी एनालॉगस की तरह कंडीशन हो जाती है ना, मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल। तभी तो एक दूसरे का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह रहे हैं, तभी तो एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल बोला जा रहा है, क्योंकि लुक अलाइक दिखते हैं एक तरह। दैट इज प्लासेंटल वॉल्फ एंड तस्मानियन वॉल्फ, ठीक है। प्लासेंटल वॉल्फ है तस्मानियन वॉल्फ। तस्मानियन वॉल्फ कौन सा था, तस्मानियन मतलब मार्supial था। तो उन्होंने एक का लेके बता दिया, बाकी फिर 7.7 उन्होंने कहा देख लो भैया, 7 का कंपेरिजन कराया गया है। देखो जहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे प्लासेंटल मैमल ऑस्ट्रेलियन मार्supial के साथ कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है, जबकि प्लासेंटल मैमल आपस में एंड ऑस्ट्रेलियन मार्supial आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल। ये मैंने पहले भी बता दिया, नोट भी कर लिया है, आप अपना अच्छे से नोट कर सकते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एनसीईआरटी का या तो एक अलग से एक पतली सी कॉपी बना करके उसका लिखते हैं, जहाँ चैप्टर वाइज करके नोट बनाते हैं जितना मैं नोट कर रहा हूँ, या फिर क्या करूँ अगर बाइंडिंग करानी हो तो इसका बाइंडिंग करा लें। एनसीईआरटी का सब पेज वो अलग कर देगा, बाइंडिंग करने वाला अलग करके, फिर उसको प्रत्येक पेज के बीच बीच में एक एक पेज लगा देगा सादा, ठीक है। उससे बोल देना, फिर वो स्पायरल कर देगा उसका, तो उससे क्या है आपको वहीं की वहीं इस पर खिचड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, वहीं आप नोट करते जाना है, ठीक है। तो लेकिन मैं इससे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको सब तरीके मिल जाए, नई एनसीईआरटी से एकदम से मतलब नई सी खरीद कर जिस पे ये सब लिखा हुआ ना इधर उधर, इससे भी पढ़ा सकता था, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। तरीके तो इसी पे लिखे हुए ना याद करने के, और हमारी मेन चीज़ क्या, हमारे दिमाग में खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। यहाँ चाहे खिचड़ी बन जाए उससे मतलब नहीं है, तो आप तो अपनी बुक से पढ़ोगे ना, हमारे यहाँ से समझ लो, ठीक है। इन नोट को आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। 2 तरीके मैंने बता दिए, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हैं। अलग से रजिस्टर बना लो, ये सबसे अच्छा तो स्पायरल वाला रहेगा, वो करना चाहो वो कर लो, तो वहीं के वहीं आपको पेज मिल जाएगा अलग से, उसको आप कभी नहीं भी पढ़ सकते हो। अगर रजिस्टर बनाओ तो साथ में दोनों चीज़ खोल के बैठना, एनसीईआरटी भी और वहाँ से रजिस्टर भी, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये देख लो, ये दिखाया गया है पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supial एंड प्लासेंटल मैमल्स, मतलब इनका आपस में कंपेरिजन दिया जा रहा है, तभी तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला है। दैट इज टोटल 7 का कंपेरिजन किया गया है, दैट इज एक दूसरे के, ठीक है। एंड का मतलब ही हो गया। अब देखो एक तरफ से देखते चलो, देखो यहाँ से देख लो, नीचे चलो ऊपर से देख लेते हैं एक साइड से। ये प्लासेंटल मैमल दिखाए हैं, इस वाली रो में ये पूरा प्लासेंटल मैमल दिखाया गया, इस वाली रो में ये ऑस्ट्रेलियन मार्supial दिखाया गया। तो देखो मोल है, ये मोल है, तो मोल का मैंने बताया था प्लासेंटल मैमल को हम अपने यहाँ का देखे चलते हैं। तो देखो इसकी पूंछ बड़ी है, सो ये भी रहा आराम से मस्त, सो ये भी रहा, लेकिन उसकी पूंछ एकदम बड़ी सी है,
तो बड़ी सी है, मतलब मोल का नंबर एकदम से ज़्यादा सा होता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। मार्सुपियल मोल की छोटी सी। अब ऐसे ध्यान रखो कि 6.022 इंटू 10⁻23 वो हमने पढ़ा है तो हमारा है, ऐसे याद के लिए, ऐसा थोड़ी है, वो तो पूरी वर्ल्ड के लिए है ना। कॉमन नाम बता रहा है कि 100 दोनों ही रहे हैं, ठीक है, मोल मोल दोनों में मतलब 100 रहे हैं दोनों ही। रियल में केवल ये 2 लोग ही 100 रहे हैं, वैसे भी 100 रहे हैं मतलब वो मोल है, और उसमें मार्सुपियल मोल कौन सा है, प्लेसेंट कौन सा है, तो कैसे ध्यान रख सकते हैं कि ये वाला जो है बड़ी पूछ हमारे यहाँ वाले की, ठीक है। दूसरा आता है एंटीएटर। एंटीएटर हमारे यहाँ वाला है, तो हमारे यहाँ वाला आराम से स्वेटर सा पहना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ एंटीएटर तो वैसे भी स्वेटर सा पहने रहता है। जैसे हमारे यहाँ ना भेड़ बकरी वगैरह को लोग रूरल एरियाज में क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहना देते हैं, ठीक है। और जो है डॉग्स वगैरह को तो शहर में भी पहना देते हैं ना, ये पेट वाला होता है, मतलब पालतू होता है। तो भाई ऐसे ध्यान रखना, स्वेटर सा पहना हुआ है एंटीएटर, हमारे यहाँ का जो एंटीएटर स्वेटर सा पहना हुआ है। नम्बेटिया एंटीएटर, ये क्या ऑस्ट्रेलियन वाला है, ठीक है। बैंडेड एंटीएटर, ठीक है, बैंडेड एंटीएटर, नम्बेट या केवल एंटीएटर, कुछ भी बोल दिया जाए तो ये क्या है, पूंछ एकदम से ऊपर को एंटीना की तरह उठाया हुआ है, तो एंटीएटर तभी एंटीना की तरह, बैंडेड एंटीएटर एंटीना की तरह। नम्बेट, ठीक है, पिछले वाले उस पर दिखाया गया था। अब क्या माउस, माउस ये तो दिख ही रहा साफ साफ हमारे यहाँ की तरह, ये देखने को अक्सर मिलता है आराम से स्टेशन वगैरह पे या कहीं घरों वगैरह में। हमारे यहाँ का माउस छोटा वाला बैंडेड, छोटा वाला ब्लेडेड माउथ का ही होता है, ब्लेंडेड मतलब, ठीक है, एकदम शार्प नहीं हुआ माउथ उसका। जबकि मार्सुपियल माउस या बंडीकूट का क्या था, एकदम देखो इसकी बंडीकूट, इसकी ये चोंच है, इसको कूट दिया गया ऐसा लगता है, ठीक है। और यहाँ जो है लीमर है और स्पुटेड कस्कस है। तो लीमर जो है, लीमर हमारे यहाँ के बंदर की तरह ही होता है, ऐसे तो हम वैसे भी जानते हैं। लीमर जो लगना ही ना कि हमारे यहाँ के बंदर की तरह एक तरीके से, ठीक है, या लंगूर की तरह कह सकते हैं, बंदर की तरह लीमर। स्पुटेड कस्कस, अब देखो लीमर का ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं इन दोनों में कंपेरिजन में, ये पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। तो लीमर का क्या है, स्पुटेड कस्कस है। स्पुटेड कस्कस क्या, टाइगर कैट, बिल्ली पर टाइगर जैसे चकत्ते, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो टाइगर कैट किसका, लीमर का है, ठीक है, कटे स्पोर्टेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्वायरल, हमारे यहाँ की गिलहरी के बाल दिखते भी हैं वैसे भी, बिल्कुल हमारे यहाँ की, अब देखो ये गिलहरी की तरह नहीं है लेकिन बाल तो होते हैं ना हमारे यहाँ की गिलहरी पर। तो फ्लाइंग स्क्वायरल हमारे यहाँ की है। अब ये देखो स्किन का फॉल्ट इस तरीके से इसी वजह से है क्योंकि ये उड़ सकती है फ्लाइंग स्क्वायरल। ये फ्लाइंग फैलेंजर है, तो ये तो वैसे अजीब सा लग रहा है, बाल नहीं इसके ऊपर, मतलब कोई खास बाल दिखाई नहीं दिए, इस पर साफ साफ दिख रहे हैं क्योंकि इसकी डोर्सल साइड दिखाएगी, इसकी वेंट्रल साइड दिखाएगी, ऐसे कह सकते हैं। ये फ्लाइंग फैलेंजर हो गया। अब देखो बॉबकैट, बॉबकैट, बॉबकैट का देखो, बेबो दैट इज़ करीना एंड कैट दैट इज़ कैटरीना, दैट कैटरीना हमारे यहाँ के इस तरीके से याद रख सकते हैं, कहने का मेरा मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको जो है कैसे भी आप याद रख लो, मतलब फिगर का मतलब, क्योंकि हमें मेन चीज़ें याद रहना चाहिए, ठीक है। और जो है बॉबकैट, और ये इसकी जो है कन्वर्जेंट का इसका क्या एग्जाम्पल है, तस्मानियन टाइगर कैट। तस्मानियन वर्ड मैंने बताई था, जाए तो क्या है ऑस्ट्रेलियन में मार्सुपियल, ठीक है, मान ही लिया है इसे तो टाइगर कैट, वैसे कोई कैट की तरह कोई मतलब थोड़ी है, लेकिन तस्मानियन टाइगर कैट है, ये ध्यान रखना। शेप, शेप थोड़े ही है बिल्ली की तरह, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तस्मानियन टाइगर कैट की कन्वर्जेंट, तस्मानियन टाइगर कैट की कन्वर्जेंट है, ये ध्यान रखना, कौन, बॉबकैट, ना कि बिल्ली की तरह दिखने वाली टाइगर कैट या स्पुटेड कस्कस की तरह, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो हमारे यहाँ की जो बॉबकैट जो है ना, टाइगर कैट के कन्वर्जेंट नहीं है, तस्मानियन टाइगर कैट की है। तो इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर भूलते हैं लोग, इसलिए इसको मैंने स्काई ब्लू कलर से ही सर्कल कर दिया है। ये बल्ब देखो हमारे यहाँ के भेड़िया की तरह लगता है, ये बिल्कुल जूज में आपने चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा,
वॉल्फ, और ये तस्मानियन टाइगर कैट पिछले उस पर भी दिखाया था। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको लगभग सभी याद रहेंगे। अरे इसमें से आपको अगर मान लो कोई एक अगर भूल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर एक भूल हो गई तो अगर कंपैरिजन करा रहे होगे तो दूसरा लगभग ध्यान आ ही जाएगा। अब ऐसे भूलोगे नहीं, मैंने इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, ये मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो इसको मैंने आपसे आराम से बता दिया अच्छे से। ठीक है, आपको ये ध्यान रहेंगे। अब देखो पीछे वाली फिगर में तस्मानियन टाइगर कैट नहीं थी, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, बॉब कैट तस्मानियन टाइगर कैट से है कन्वर्जेंट का एवोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ तक ये सब हो गया आपका, बाकी आप क्वेश्चन वगैरह लगाते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।